बारिश में पटरी के किनारे अमीर बहू का गरीब ससुराल। दीपक घर चल, बारिश होने वाली है और मेरी चाय भी खत्म हो गई है। भैया 2 मिनट रुको, ट्रेन आने वाली है। 2 मिनट में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है और उसमें से सिमरन उतरकर दीपक को गले लगा लेती है। कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरी भाभी का 5वां महीना चल रहा है। घर से फोन आया था, तेज बारिश हो रही थी इसलिए घर जाना पड़ा था। बारिश होने वाली है, तुम घर जाओ वरना रिक्शा नहीं मिलेगा। दीपक से मिलकर सिमरन अपने घर के लिए निकल जाती है और रवि दीपक से कहता है, इस लड़की का पीछा छोड़ दे, उसके माँ बाप तेरी शादी उससे नहीं करने वाले। भैया माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसके माँ बाप भी मान जाएंगे। इतना बोलकर दीपक और रवि अपना चाय पकौड़े का सामान लेकर रेलवे स्टेशन से पटरी पार करते हुए पटरी के पास बसी कॉलोनी में आते हैं। पटरी के किनारे ही उन लोगों का घर था, तो वहीं सिमरन अपने घर जाती है जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठती है जो उसे लड़के का फोटो दिखाते हैं। देख तेरे लिए रिश्ता आया है, अब बता तुझे इनमें से कौन सा लड़का पसंद है। पापा मुझे इनमें से कोई नहीं पसंद, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। सिमरन अपने माता पिता को दीपक के बारे में बताती है। बेटा तू जिस लड़के के बारे में बता रही है वो कितना गरीब है, तू कैसे रहेगी उसके साथ? माँ पापा दीपक बहुत अच्छा लड़का है, एक बार आप लोग उससे मिल तो लो। सुनिए जी, अगर सिमरन इतना जिद कर रही है तो एक बार मिल लेते हैं। सिमरन के कहने पर आशा और सुरेश दीपक के घर जाते हैं। दीपक की कच्ची कॉलोनी, घर के बाहर कीचड़ और उनका कच्चा मकान देखकर उनका मुंह बन जाता है और वो लोग मुंह पर हाथ रखकर घर में जाते हैं और दिव्या कटोरी में सिमरन के माता पिता को चाय देती है और दूसरी कटोरी में पकौड़े देती है। मुझे लगा था तुम लोग गरीब हो पर तुम्हारा रहन सहन अच्छा होगा, पर तुम्हारा घर और मोहल्ला तो और बेकार है। पता नहीं मेरी बेटी यहाँ कैसे रहेगी। गुस्सा सुरेश वहां से जाने लगता है। तभी उसे आने वाली ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। वो कुछ बोल पाता कि तभी पटरी से ट्रेन गुजरती है जिस वजह से पूरा घर हिलने लगता है। लगता है भूकंप आ गया है, हम लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए। नहीं आंटी बैठी रहिए, भूकंप नहीं आया है, घर के पास ही पटरी है, उधर देखिए खिड़की में ट्रेन जा रही है। जब तक ये ट्रेन नहीं चली जाती हमारा घर ऐसे ही हिलेगा। पटरी से ट्रेन गुजरने की वजह से पार्वती के घर का सारा सामान तहस नहस हो जाता है। नमक मसाले के डिब्बे जमीन पर गिर जाते हैं, बर्तन भी फैल जाते हैं, तो वहीं कपड़े भी इधर से उधर फैल जाते हैं। घर की ऐसी हालत देखकर अब एक पल सुरेश और आशा वहां नहीं रुकते और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तेज बारिश होने लगती है। क्योंकि बाहर पहले से ही कीचड़ था इसलिए आशा और सुरेश के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, पर जैसे तैसे वहां से निकलकर बारिश में वो अपने घर आते हैं। माँ पापा आ गए आप लोग, कैसा लगा आपको दीपक? कैसा लगा? अरे हमारी हालत देख रही है, मैं देख कर आ रहा हूं उनके घर की क्या हालत है। तू वहां कभी खुश नहीं रह पाएगी। पापा ये आपकी सोच है, भले ही वो लोग गरीब हैं पर मुझे पता है वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखेंगे और मैं शादी करूंगी तो दीपक से ही करूंगी और किसी से नहीं। बेटा हम जानबूझकर तो तुझे आग के मुंह में नहीं झोंक सकते, पर तुझे फिर भी शादी करनी है तो तू अपने रिस्क पर शादी करना और हमसे कोई उम्मीद मत रखना, हम तेरी कोई मदद नहीं करने वाले। जहां सिमरन की जिद के आगे आशा और सुरेश झुक जाते हैं तो वहीं जब सब चटाई बिछाकर खाना खा रहे थे तो दादी सास भी इस शादी के खिलाफ बोलती हैं। ये आजकल का प्यार पता नहीं कैसी चीज है जो अपनी हैसियत भी नहीं देखता। पार्वती समझा अपने नालायक को, वो महलों की रानी इस घर में नहीं रह पाएगी और अगर उसे फिर भी आना हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ, उस महारानी को हमारे तौर तरीके के हिसाब से रहना होगा। पढ़ी लिखी होगी अपने नए घर के लिए, पर मेरे घर की बहू बिना मुझसे पूछे घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। नौकरी तो दूर की बात है, पता चले अमीरजादी बोले कि मुझे नौकरी करनी है। ठीक है माँ, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। सिमरन बहू तुम्हारे ही हिसाब से चलेगी, बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, बच्चों की खुशी के लिए। अब कुछ ही दिनों में सिमरन और दीपक की शादी पटरी के पास वाले एक मंदिर में होती है। शादी के बाद दीपक और सिमरन अपने घर वालों का आशीर्वाद लेते हैं। पता नहीं इस गरीब पटरी किनारे रहने वाले लड़के ने तुम पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तुम इसके साथ उस गरीब खाने में भी रहना चाहती हो। हमारी एक ही बेटी थी, हमने सोचा था अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, पर इन गरीबी के चलते मुझे तुम्हारी शादी इस मंदिर में करवानी पड़ी।
भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, हम गरीब भले ही हैं पर हम सिमरन बहू का बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे आप अपनी बेटी का रखते आए हैं। इतना बोलकर पूरा परिवार मंदिर से बाहर निकलता है और अचानक से तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी से सुरेश अपनी गाड़ी से छाता निकाल लेता है और देखता है कि गरीब परिवार मंदिर के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़ा है। ये देख एक बार फिर सुरेश उन्हें ताने मारता है। जिनके पास अपनी बहू को बारिश से बचाने के लिए एक छाता नहीं है, वो क्या ही मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। पर जो हो रहा है इसके साथ सही हो रहा है। शादी के बाद जब कुछ दिन ससुराल में दुख काटेगी ना, तब इसे पता चलेगा क्यों तेरा बाप तेरी शादी इस गरीब से नहीं करना चाहता था। सुरेश जाते हुए भी अपनी बेटी और उसके पूरे परिवार को खरी खोटी सुनाकर अपनी बीवी के साथ कार में बैठकर चला जाता है। तो वहीं बारिश कम होते ही सिमरन भी अपने ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल जाती है, जहां वो सामान लेकर पटरी पार करती है और घर पहुंचती है। अब सिमरन के घर पहुंचते ही पार्वती उसका गृह प्रवेश करने के लिए उसके सामने कलश रखती है। तभी ट्रेन की आवाज आती है। ट्रेन की आवाज कितनी तेज आ रही है, इतनी तेज आवाज तो प्लेटफॉर्म पर भी नहीं आती। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। और प्लेटफॉर्म पर भीड़ होती है ना, इसलिए वहाँ ट्रेन की आवाज इतनी तेज नहीं सुनाई देती। अब तुम जल्दी से अपने दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। अब जैसे ही सिमरन कलश गिराने जाती है, एकदम से ट्रेन पटरी पर आ जाती है, जिस वजह से न सिर्फ पूरा घर बल्कि आसपास की जगह भी हिलने लगती है, जिससे सिमरन का बैलेंस बिगड़ जाता है और दीपक उसे पकड़ लेता है। तो वहीं जमीन पर रखा कलश भी गिर जाता है और घर में रखा सामान जो कि दीवारों पर टंगा था वो सब नीचे गिर जाता है। माँ, फिर से सारा सामान दीवार से नीचे गिर गया। माँ, तुम्हें कितनी बार बोला है, हर 2 घंटे में यहाँ से ट्रेन गुजरती है, कुछ भी चीज दीवार पर मत टांगो। पर आपको तो बर्तन, झलनी, फोटो, कपड़े सब कुछ दीवार पर ही टांगना है। हाँ, बहुत अमीर है ना तू, बहुत जगह है ना तेरे घर में जो हम दीवार पर सामान न रखें। भूल मत, घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं और आज तेरी दूसरी भाभी भी आ गई है। अब तो हम सबको हॉल में ही सोना पड़ेगा, वो भी एडजस्ट करके। काजल, माँ जी, बहू का गृह प्रवेश करने का समय है, क्यों घर में कलेश मचा रही हैं? नई नवेली बहू दरवाजे पर खड़ी है, क्या सोचेगी? देखो बेचारी दिव्या को चावल भरने फिर से पड़ रहे हैं। सिमरन, मैंने तुम्हारा कलश फिर से तैयार कर दिया है, अब तुम गृह प्रवेश करो। सिमरन गृह प्रवेश करके अंदर आती है। कुछ ही देर में काजल अपनी भाभी को उसके कमरे में ले जाती है। अपने कमरे के अंदर पहले सामान को देखकर सिमरन थोड़ी परेशान होती है और काजल सारा सामान ठीक करते हुए अपनी भाभी से बातें करती है। पटरी के पास ही घर है ना, और ट्रेन बार बार आती जाती है, इस वजह से पूरा घर फैल जाता है। और जमीन पर पानी इसलिए है क्योंकि अभी बहुत तेज बारिश हुई थी और खिड़की खुली रह गई थी। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, माँ ने आपके लिए अपने हाथों से मखमल का बिस्तर बनाया है, आप इसी पर बैठ जाओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना, लो तुम खाना खा लो। माँ, चाची को मैं अपने हाथों से खिलाऊं? चाची आप मेरे हाथों से खाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं। भले ही सिमरन का ससुराल गरीब था, पटरी के पास घर था, पर फिर भी सिमरन के आते ही पूरा परिवार उसका अच्छे से ख्याल रखता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं। अब जैसे ही सिमरन की आंख लगती है, उसे ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो डर कर उठ जाती है। दीपक, मुझे लगता है यहाँ कोई है। सिमरन, यहाँ कोई नहीं है, ये ट्रेन की ही आवाज है। दीपक सिमरन का डर खत्म कर ही रहा होता है कि तभी पटरी से ट्रेन गुजरने लगती है, जिस वजह से घर हिलने लगता है। कुछ देर में जब ट्रेन पटरी से गुजर जाती है तो बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और उनके कमरे की छत टपकने लगती है। अब ये क्या मुसीबत है? घर बहुत पुराना और कच्चा है ना, इसलिए जब भी बारिश होती है तो न सिर्फ हमारे कमरे की छत बल्कि पूरा घर टपकता है। तुम इधर सो जाओ, यहाँ बारिश का पानी नहीं आता, मैं बैठकर सो जाऊंगा। सिमरन बारिश, ट्रेन की आवाज और बार बार घर हिलने की वजह से सारी रात सो नहीं पाती और सुबह उठने में लेट हो जाती है, जिस वजह से बाहर बैठी दादी सास काफी नाराज होती है। ऐसे करेगी एडजस्ट अमीर घर की बेटी, इसीलिए कह रही थी ये शादी रहने दो, पर मुझ बुढ़िया की सुनता कौन है, और करो अपनी मनमानी। दादी, आज बेचारी की पहली रसोई है, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो। हाँ, इस घर में तो दादी ही फालतू है, दादी को ही चुप करो। अब जैसे ही सिमरन अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाने बैठती है, पटरी से ट्रेन गुजरने लगती है, जिस वजह से फिर से पूरा घर हिलने लगता है और दादी का चश्मा भी टेबल से गिरकर टूट जाता है। तो वहीं सिमरन ने जो सब्जी बनाकर स्लेब पर रखी थी वो भी नीचे गिर जाती है और सिमरन के सिर पर भी टाड़ पर रखा बर्तन गिरता है, जिससे उसे चोट लग जाती है।
आउच! तुम्हें ज्यादा तेज तो नहीं लगी ना? जब भी ट्रेन गुजरती है तभी हमारा नुकसान हो जाता है, ऐसे ही हमारा नुकसान होगा तो भला कैसे हम 2 पैसे जोड़ पाएंगे? बहू तो फिक्र मत कर, जो खाना बचा है आज उसी को खाकर पेट भरना पड़ेगा। ससुराल में आते ही सिमरन को काफी सारी मुसीबत